मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से लेकर 20 तक। जब हम पढ़ते हैं चारों सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से लेकर 14, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 10 से लेकर 17, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 से लेकर 44। जब चारों सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कार्य करके, अद्भुत कार्य करके 5000 लोगों को भोजन खिलाते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, वहां पर क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एकांत में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आती है। प्रभु यीशु मसीह उन भीड़ को देखकर क्या करता है? तरस खाता है। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं तरस खाता है। प्रभु किन बातों के लिए तरस खाता है? मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक जरूरतों को और शारीरिक जरूरतों को जांचने वाला और देखने वाला और समझने वाला प्रभु परमेश्वर है। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर प्रभु वहां पर उन जो भीड़ उनके पास आ रही थी, प्रभु उनको क्या देखता है? वो बीमार है, उनका कोई रखवाला नहीं है, वो भूखे और प्यासे। ये शारीरिक जरूरतों को भी जानता है प्रभु। इसके साथ साथ इसका एक आत्मिक अर्थ भी है। बीमार है का मतलब है वो पापों से बीमार है, दासत्व में है, छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाता है। दूसरा, उनका कोई भी रखवाला नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, जब मरकुस 6 का 34 में पढ़ते हैं, जब भीड़ को देखता है उनका कोई भी रखवाला नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? उन पर चिंता करता है, उन पर तरस खाता है कि ये भटकी हुई भेड़ों के समान है, इनका कोई ना कोई रखवाला होना चाहिए। तीसरे प्रकार का तरस प्रभु यहाँ पर खाते हैं भीड़ पर कि वो भूखे और प्यासे हैं। मेरे प्रभु के लोगों, आज लोग वचन के भूखे, प्रभु को पाने के भूखे और प्रभु पर विश्वास करने के भूखे हैं। मेरे प्रभु के लोगों, आज जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके साथ थे, ऐसे ही हम आज प्रभु के साथ हैं। इसलिए प्रभु जब आश्चर्य कर्म करता है, कहीं हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, वहां पर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर हमें बहुत सारी बातों को सिखाना चाहता है। नंबर 1, पहला पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह हमारा तरस खाने वाला और दया करने वाला प्रभु परमेश्वर है और हमें भी इसी तरह से बनना है। दूसरा पॉइंट, वहां पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना 6 के 5 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर फिलिपुस और चेलों से कहते हैं कि इतनी सारी भीड़ के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए? मेरे प्रभु के लोगों, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर हमारी शारीरिक जरूरतों को जानता है, यानी कि चिंता करने वाला परमेश्वर। पहला पत्रस 5 के 7 में कहा गया है कि सारी चिंता उस पर छोड़ दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर। तीसरा पॉइंट, वो हमारे विश्वास को परखता है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है कि अब इतने सारे लोगों के लिए, भीड़ के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए, हम जब 6 में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने मन में ये बात कहते हैं कि मैं आज इन्हें परखता हूं। परखने के लिए कहते हैं। हमने जब मत्ती रचित 16 अध्याय पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं परखने के लिए कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह चेलों को परखना चाहता था, उनके विश्वास को परखना चाहता था कि ऐसी स्थिति में चेले क्या करते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, जब हमारे जीवन में, जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, एक भीड़ की तरह समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। भीड़ की तरह कई समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें परखना चाहता है। क्या परखना चाहता है? हमारे विश्वास को परखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे विश्वास को परखेगा तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे प्रभु के लोगों, अगला पॉइंट, आत्मिक आंखों को खोलना। चौथा, जब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि इतने लोगों के लिए भोजन कहां से करें, तो फिलिपुस क्या कहता है? फिलिपुस कहता है, हे प्रभु, अगर हम 200 दिनार भी इन पर खर्च कर दे तब भी इनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं हो सकता। मेरे प्रभु के लोगों, आत्मिक आंखें। फिलिपुस और चेले क्या देख रहे हैं? फिलिपुस और चेले भीड़ को देख रहे हैं, भीड़ से बड़ी समस्या को देख रहे हैं, लेकिन
भीड़ से बड़ा जो है, समस्याओं से बड़ा जो है, समस्याओं को पूरा करने वाला, समस्याओं को निपटारा करने वाला, समस्याओं का हल करने वाले प्रभु को जो उनके सामने बैठा है उनकी ओर नहीं देख रहे। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। हमारी समस्याएं बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं को दूर करने वाला है। अगला पॉइंट मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर, पांचवा पॉइंट, परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को देखता है। इसके बाद प्रभु ने कहा, ठीक है, इतनी बड़ी भीड़ है, 200 दिनार से तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जाकर चेक करो किसी के पास कोई भोजन तो नहीं है। अब लोगों, प्रभु के प्रिय भाइयों और बहनों, 20,000 लोगों के बीच में जाना, सबको चेक करना कि क्या तुम्हारे पास भोजन नहीं है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जाकर चेक करो किसी के पास कुछ है तो नहीं। मेरे प्रभु के लोगों को एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन यहाँ पर चेले आज्ञाकारिता को मानते हैं और सबके पास ढूंढते हैं और उन्हें एक बालक के पास वो भोजन मिलता है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें जब प्रभु यीशु मसीह कोई भी आज्ञा देते हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कोई भी परेशानी आ जाए, जैसे हम गाना नगर में उन दासों ने, प्रभु ने कहा कि इन 6 मटकों को मुंह भर दो, उन्होंने उसे मुंह भर दिया। पानी जबकि उनके घर में नहीं होता था, पुराने समय में जब देखते थे कुएं होते थे, वहां से पानी लाना पड़ता था, तो दासों ने ऐसा ही किया। यहाँ पर प्रभु के चेलों ने भी आज्ञाकारिता को माना। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु की आज्ञाकारिता मानना ही सबसे बड़ी बात है। इसी बात से प्रभु परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हमें भी आज्ञाकारिता को मानना है। जब लाजर मर गया था, प्रभु ने उन दोनों बहनों को कहा कि कब्र में से पत्थर को हटा दो। मेरे प्रभु के लोगों, हमें आज्ञा को मानना है। प्रभु परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, प्रभु परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है कि किसके पास रोटी है, लेकिन प्रभु परमेश्वर देखना चाहता है ये मेरी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं मानते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर चेक करो किसी के पास कोई भोजन तो नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें आज्ञा को मानना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रभु के लोगों, अगला पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु है। मेरे प्रभु के लोगों, जब ऐसा हुआ, जब वहां से आकर सबको चेक किया उन्होंने और कहा कि प्रभु, यहाँ पर एक बालक, एक छोटा लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंद्रियास कहता है कि 5 रोटी और 2 मछलियां तो है, लेकिन ये इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। पतरस का भाई अंद्रियास कहता है इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। ये हमारी सोच है कि ये कुछ जो हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, दूसरों के लिए देने के लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रभु के लोगों, जहां हमारा सोचना, जहां हमारा कार्य करना बंद हो जाता है, वहां प्रभु परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। जब हम लूका रचित 18:27 और मत्ती 19:26 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह असंभव कार्य को संभव बना देता है। मेरे प्रभु के लोगों, 5 रोटी और 2 मछली हमारे लिए क्या हो सकती है? हमारे लिए ये सोच हो सकती है कि 20,000 लोगों को कैसा खिलाया जाए, लेकिन प्रभु उस 5 रोटी और 2 मछली से 20,000 क्या, पूरे संसार को खिलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें वो चीजें प्रभु के हाथ में दे देनी है, प्रभु के पास लाना है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 14:18 में जब अंद्रियास कहता है ये 5 रोटी और 2 मछली इनके लायक नहीं है, इनमें पूरा नहीं हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास लाओ, मैं असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर हूं। 7वां पॉइंट, परमेश्वर हमारी योग्यता को नहीं देखता। ये रोटी मेरे प्रभु के लोगों किसके पास थी? ये रोटी एक बालक के पास थी। प्रभु यीशु मसीह आज ऐसे ही चाहता है कि कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन एक बालक की तरह बनना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर ये रोटी, ये भोजन 5 रोटी और 2 मछली छोटे बालक के पास थी, हमें बालक की तरह बनना है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमारे पास कोई भी टैलेंट है, हमारा हृदय बालक की तरह होना चाहिए। हमें उस टैलेंट को, उन अपने गुणों को परमेश्वर के हाथ में दे देना है, ताकि परमेश्वर उनका इस्तेमाल दूसरों के लिए कर सके। आज हमें उस टैलेंट को छुपाना नहीं, उस योग्यता को छुपाना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है। और हमें इसके साथ साथ ये भी सीखना है कि हमारे पास जो कुछ है, कमाया हुआ है, पहला फल है, उसको प्रभु के हाथ में दे देना है, परमेश्वर के हाथ में दे देना
देना है, तभी परमेश्वर उसको हमारे जीवन में बहुतायत से भर देगा। मेरे प्रभु के लोगों, 8वां पॉइंट, जब ऐसा होता है, जब रोटी प्रभु के पास आ जाती है, प्रभु के पास आ जाती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब जाकर लोगों से कह दो कि पांति पांति यानी लाइन में अनुशासन के रूप में बैठ जाओ। प्रभु यीशु मसीह 8वें पॉइंट में हमें अनुशासन सिखाना चाहता है। हम चर्च में हो, कहीं भी हो, हमें अपने पास्टर प्रभु के सामने एक अनुशासन के रूप में हमें रहना है, अनुशासनात्मक रूप से हमें रहना है। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु परमेश्वर हमें अनुशासन सिखाना चाहता है। मेरे प्रभु के लोगों, यूहन्ना 6 और 10 में 6 और 10 और लूका 9 और 14 में कहा कि प्रभु ने कहा अब इन्हें पांति पांति लाइन से बिठा दो। यानी प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम अपने जीवन में अनुशासन में जीवन व्यतीत करें। अगला पॉइंट, जब ऐसा होता है जब लोग बैठ जाते हैं लाइन से, इसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह रोटी को लेकर, 5 रोटी और 2 मछली को लेकर स्वर्ग की देकर प्रार्थना करता है और धन्यवाद करता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें सीखने की जरूरत है। हमारे जीवन में प्रार्थना और धन्यवाद होना जरूरी है परमेश्वर के लिए। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि 5000 लोग यानी 20,000 लोगों को कैसे भोजन खिलाया जाए। तो मेरे प्रभु के लोगों, इसकी ये बहुत बड़ी समस्या थी। आज हमारे जीवन में भीड़ की तरह बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना और धन्यवाद करना है। मेरे प्रभु के लोगों, फिलिपियों 4 का जब 6 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किया जाए, उपस्थित किया जाए। आज हम परेशानी में, चिंता में, कठिनाई में, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में प्रार्थना करो और हर बात में धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रभु के लोगों, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहता है कि हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है। मेरे प्रभु के लोगों, 10वां पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह ने जब यहाँ पर जब लोगों के बीच में भोजन बांटने की बारी आई, प्रभु यीशु मसीह ने रोटियों को तोड़ा और रोटियों को तोड़कर चेलों से कहा कि अब इन्हें बांट दो। प्रभु यीशु मसीह आज अपने लिए एक चरवाहे को ढूंढ रहे हैं। आज हमें ढूंढ रहे हैं, अपने सेवकों को, दास को ढूंढ रहे हैं, ताकि प्रभु का वचन हम दूसरों तक पहुंचा सके, हम प्रभु की मदद कर सके, प्रभु के लिए हम कार्य कर सके, प्रभु की सेवा कर सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां तोड़कर चेलों को दी कि जाओ लोगों के बीच में बांट दो, ऐसा ही परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हमें आज्ञाकारी रहना है, हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है, हमें अनुशासन में रहना है, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रभु के लोगों, इसके बाद क्या होता है, जब लोग बैठकर भोजन खाने लगते हैं, छक्कर खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, और मेरे प्रभु के लोगों, उसके बाद 12 टोकरियां बच जाती है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि इन रोटियों को व्यर्थ मत जाने दो, इन टुकड़ों को टोकरियों में कलेक्ट कर लो, इन टोकरियों में इनको क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। मेरे प्रभु के लोगों, आज जो प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने आशीष के झरोकों को हमारे जीवन में खोल दिया है। मेरे प्रभु के लोगों, उन आशीषों को हमें संजो कर रखना है, उन आशीषों को व्यर्थ में नहीं जाना है। मेरे प्रभु के लोगों, व्यर्थ में कब वो आशीषें चली जाती है, जब हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। आज प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष दी है, तरह तरह के लोगों को अलग अलग तरह की आशीषें दी है। हमें उन्हें व्यर्थ में गंवाना नहीं है, उन्हें तुच्छ नहीं जाना है, उन्हें हमें संजो कर रखना है, ताकि हम दूसरों के काम आ सके। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम अंतिम पॉइंट देखते हैं, मेरे प्रभु के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर चमत्कार किया तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने यहाँ पर जब लोगों ने 5 रोटी, प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा बहुत बड़ी भीड़ जो 20,000 के लगभग थे, उनको खाना खिलाया। तो इस चमत्कार से, इस आशीर्वाद कर्म से प्रभु ने हमें बहुत बातें आज सिखाई। नंबर 1, प्रभु तरस खाने वाला प्रभु है। नंबर 2, प्रभु चिंता करने वाला प्रभु है। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में जब समस्या में होते हैं, हमें परखता है, हमारे विश्वास को परखता है। हमें ऐसी परिस्थितियों में समस्याओं को नहीं देखना है, भीड़ को नहीं देखना, कमी घटियों को नहीं देखना, बल्कि अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है। 5वां पॉइंट, परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को देखता है। 6वां पॉइंट, परमेश्वर असंभव कार्य को संभव बनाने वाला है। परमेश्वर। 7वां
परमेश्वर योग्यता को नहीं देखता। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका हृदय एक बच्चे की तरह होना चाहिए। मेरे प्रभु को लोगों, 8वां पॉइंट, परमेश्वर हमारे हर पहलू में, हर जीवन में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, चर्चिस में, जहां कहीं भी हो, परमेश्वर हमसे अनुशासन चाहता है। 9वां पॉइंट, परमेश्वर चाहता है हम हर बात में प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं। 10वां पॉइंट, मेरे प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, परमेश्वर की सेवा को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। 11वां, परमेश्वर की आशीष जब हमारे जीवन में आती है, वचन जब हमारे जीवन में आता है, हम उसको व्यर्थ में न गवाएं, बल्कि उसको क्या करें, कलेक्शन करके अपने जीवन में रखें, ताकि दूसरे लोग भी उससे आशीषित हो जाएं। मेरे प्रभु के लोगों, और उसके बाद अंतिम पॉइंट, आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। मेरे प्रभु के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले गए, तो प्रभु ने जहां कहीं आश्चर्य कर्म किया, प्रभु ने जो 12 चेलों को सिखाया, हम भी प्रभु के पीछे चलने वाले उनके लोग हैं, चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें तरस खाना है, एक अच्छा चरवाहा बनना है, और क्या करना है, हमें चिंता करना है, हमें विश्वास को मजबूत करना है, अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है, हमें आज्ञाकारी रहना है, हमें प्रभु परमेश्वर के हाथ में सब कुछ दे देना है, क्योंकि वो असंभव को भी संभव बनाने वाला है। हमें अनुशासन में रहना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। अपने टैलेंट को, अपने गुण को छुपाना नहीं है, प्रभु परमेश्वर के हाथ में दे देना है। अपनी कमाई का हिस्सा, अपने दशवांश, अपने भेंटे, अपना पहला फल प्रभु के हाथ में दे देना है। जब वो प्रभु के हाथ में देंगे तो प्रभु उन्हें बहुतायत से बढ़ाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, और हर बातों में प्रभु की महिमा करनी है। प्रभु के आशीषों और वचनों को व्यर्थ नहीं गवाना। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु की सेवकाई में अपना योगदान देना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह।